Hello students. So this is part 4 for chapter number 1 rational numbers for class 8th. Today we will complete this chapter by completing the exercise 1.2. So let's begin. The first question of exercise 1.2 is represent these numbers on the number line, and the numbers which are to be represented on the number line are 7 upon 4 and minus 5 over 6. So you have already learned how to represent rational numbers on number line in class 7th. So here it is. I have represented both these rational numbers on number lines. In order to represent any rational number on a number line, we need to look at its denominator and the number line, and on the number line there will be an equal number of divisions between two consecutive integers as per the denominator of the rational number. मतलब कहने का ये है कि नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त, रेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त मुझे उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है. इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 4. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में 4 ही डिविजन्स होंगे. ये है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 0 और 1. तो इनके बीच में डिवीजन देख लीजिए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन एंड 4 डिवीजन. तो 4 डिवीजन हो जाएंगे. वैसे ही देखिए 1 और 2 के बीच में तो कितने डिवीजन है? 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. तो जितना डिनोमिनेटर होगा किसी भी रेशनल नंबर का उतने ही डिवीजन्स हो जाएंगे कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में. ठीक है. और इस बात को बिना ध्यान में रखे भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं. जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर रख दीजिए और बाकी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और 0 के लेफ्ट में -1/4, -2/4, -3/4. इस तरीके से मैं बना सकता हूँ. अगर मुझे इसमें 0 ढूंढना है तो 0/4 विल बी 0, 4/4 इज़ 1, 8/4 इज़ 2. सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता -4/4 तो वो हो जाता -1. ठीक है. तो बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर होगा 7/4. ठीक है. नेक्स्ट देखिए -5/6. -5/6 ही बना सकते. दिस इज 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6. तो ये रहा मेरा नंबर -5/6 जिससे मुझे लोकेट करना है. और अगर मुझे 0 ढूंढना हो तो हेयर इट इज़ 0/6 इज़ 0 इटसेल्फ, -6/6 इज़ -1. और वो जो बात मैं कह रहा था कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम डिवीजन करते हैं, तो डिनोमिनेटर है 6. तो ये हैं दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 0 एंड -1. इनके बीच में देख लीजिए गैप कितने हैं. दिस इज़ 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4, 5 एंड 6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. represent -2/11, -5/11 and -9/11 ऑन द नंबर लाइन. ये तीनों रेशनल नंबर्स एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने. तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम. दिस इज 0 और 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 and -11/11. -11/11 इज -1. तो ये आसानी से आपको तीनों रेशनल नंबर मिल जाएंगे. -2/11, -5/11 एंड -9/11. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. तो 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हों. ऐसे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकता हूँ. इसके आंसर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत ही आसान रखते हुए मैंने जो आंसर लिखा है वो ये है कि 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 आर 1, 0, -1, -2, -3. देखिए जब हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा था तो मैंने उसमें लिखा था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं. जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर हैं. और 2 से छोटे इंटीजर्स लिख दिए मैंने यहाँ पर 1, 0, -1, -2, -3.
दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्लास 7th में पढ़ते हैं हम इसको। और क्लास 7th में हम पढ़ते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालना हो। तो पहली चीज़ तो ध्यान में रखने की ये है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में मैं इनफाइनाइट अनगिनत रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और जो प्रोसीजर मैंने अपनाया है यहाँ पर वो ये है कि सबसे पहले मैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करूँगा। और जब सेम करूँगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को तो कुछ ना कुछ फ़र्क न्यूमरेटर पर भी आएगा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। सो आई एम सपोज टू फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है, जो कि अभी डिफरेंट है, 5 और 2 है, उसको सेम करने की कोशिश करते हैं। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो जैसे इसका डिनोमिनेटर अगर 2 है तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर है 5, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, लेकिन आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम चाहिए। तो मैंने ये जो रेशनल नंबर है -2/5, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो -2 × 2 इज़ -4 एंड 5 × 2 इज़ 10। सो ये रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया -4/10 में बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए, और यहाँ पर इस 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। सो दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 5/10। तो दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया अब 10, ठीक है। अभी इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए, अगर मैंने ये दोनों रेशनल नंबर्स मुझे मिल गए हैं, अभी दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है। जो सबसे पहले काम मैंने करने को बोला है वो यही है कि आप सबसे पहले जो दो रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, -4/10 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फिर मुझे यही मिल जाएगा वापस -2/5। और 5/10 को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो वही मिलेगा 1/2। तो कोई फॉर्म तो चेंज हुआ नहीं है, सही है। अब क्या करेंगे, आप इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे -40/100 एंड +50/100। तो -40/100 और 50/100 ये दोनों भी जो ओरिजिनली हमारे पास रेशनल नंबर्स थे -2/5 और 1/2, उनके ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। -40/100 को सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यू विल गेट -2/5 एंड 50/100 को सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यू विल गेट 1/2। लेकिन अब क्या है, अब इनके बीच में मैं 10 रेशनल नंबर्स बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। -40/100 से 50/100 के बीच में मैं बहुत ही आसानी से 10 रेशनल नंबर्स निकाल सकता हूँ, और वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। 49/100, 48/100, 47/100 एंड सो ऑन, 41/100, 40/100 ये हो गए आपके 10 रेशनल नंबर्स। तो जो काम हमने करना है उसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी ही करना पड़ेगा। तो चेंजेस अगर डिनोमिनेटर में आएंगे तो चेंजेस न्यूमरेटर में भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, रेशनल नंबर्स की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उसके बाद मैं एक किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आसान रखने के लिए चीज़ों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बहुत आसानी से रेशनल नंबर्स निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3, 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 5। तो 2/3, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से, तो ये बन जाएगा 10/15। और 4/5,
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये बन जाएगा 12/15। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 15। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। अभी अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करूं तो केवल एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर पाऊंगा, विच इज़ 11/15। इसलिए मैंने इन दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10/15 विल बी चेंज टू 100/150 एंड 12/15 विल बी चेंज टू 120/150। तो 100/150 और 120/150 के बीच में मैं बहुत ही आसानी से 5 रेशनल नंबर्स निकाल लूँगा, और वो हैं 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 एंड 105/150। नेक्स्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो वही काम करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए अगर मैं देखूं तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो इसको यहाँ पर 6 बनाने के लिए दोनों -3 और 2 दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई किया तो मिल गया -9/6, और यहाँ पर 6 बनाने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा 10/6। और इन दोनों के बीच में तो मैं बहुत आसानी से निकाल ही सकता हूँ 5 रेशनल नंबर्स, और वो रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। नेक्स्ट 1/4 एंड 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। तो ये तो है ही ऑलरेडी 4, इसको 4 अगर मुझे बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2/4। अब इन दोनों के बीच में मुझे फ़िलहाल तो कोई रेशनल नंबर नज़र आ नहीं रहा है, तो इसलिए इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दे विल बी कन्वर्टेड टू 10/40 एंड 20/40, और इनके बीच में अब मैं 5 रेशनल नंबर्स बहुत आसानी से निकाल लूँगा। 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर लेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो -2 से बड़े कोई भी 5 रेशनल नंबर्स हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। एंड द आंसर इज -1, 0, 1, 2 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो वही काम करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है using the concept of equivalent rational number. There will be changes in both numerator and denominator. तो इन दोनों का एलसीएम आता है 20। तो दोनों में 20 मुझे अगर क्रिएट करना है, 20 अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। दिस रेशनल नंबर विल बिकम 12/20, और इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस रेशनल नंबर विल बिकम 15/20। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अभी क्योंकि मैं इस फॉर्म में जब ये दोनों रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैं केवल 2 ही रेशनल नंबर फाइंड कर पा रहा हूँ। 12 और 15 के बीच में 13/20 एंड 14/20, और मुझे निकालने हैं 10। देयरफॉर आई विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ दीज रेशनल नंबर्स बाय 10। तो ये बन जाएंगे 120/200 एंड 150/200, और 120 और 150 के बीच में मैं बहुत ही आसानी से 10 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लूँगा, एंड दे आर written on your screen. So this brings us to the end of chapter number 1 for class 8th. If you have any doubt, then you can ask me. Thank you.